उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमला बोल रही है, तो विपक्ष राणा सांगा को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहा है। दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान राणा सांगा को लेकर के दिया। उसके बाद करणी सेना जो है वो आक्रोशित नजर आई। उन्होंने सपा सांसद के घर पर हमला किया। अखिलेश यादव को कई धमकियां मिली, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और सपा मुखिया में गुस्सा देखने को मिला। इसी वाद विवाद के बीच आज सपा मुखिया अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे और सपा सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात की है। वहीं इसको लेकर के उन्होंने आज सुबह से ही जो तमाम सपा के कार्यकर्ता हैं वो सपा सांसद के घर पहुंच रहे थे। वहीं दोपहर में अखिलेश यादव पहुंचे, सैफई से वो आगरा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने रामजी लाल सुमन के परिवार से भी मुलाकात की। कई बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा और इस तरीके की जो धमकियाँ मुझे दी जा रही हैं ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि ये करणी सेना नहीं, ये योगी सेना है जो इस तरीके की बातें कर रही है। आखिर करणी सेना को इतना सह क्यों दिया जा रहा है? वहीं अखिलेश यादव ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाए। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। मुझे याद है इस सरकार की नीयत, जिस समय 17 में सरकार बनी थी, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी वो आरक्षण व्यवस्था अलग तरह से लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले के बाद आरक्षण व्यवस्था और तरीके से लागू की गई थी। मुझे याद है कि जो मेरिट से भर्ती हुए थे नौजवान, उनका रिजल्ट कोर्ट में उलझा हुआ था। कोर्ट से जब फैसला आया और रास्ता साफ हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। इसलिए बड़े पैमाने पर पिछले दलित बच्चे जनरल में नौकरी पा गए थे, लेकिन इस सरकार ने 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले दलित और आदिवासी बच्चे जो जनरल में आ गए थे उन्हें अपनी कैटेगरी में भेजा गया और उस कैटेगरी भेजने की वजह से 1700 बच्चे पिछड़े और दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर कर दिए गए थे। मैंने अपने सामने एक कुशवा नौजवान को आगरा का रोते हुए उसकी बात को सुना था और रोते हुए कह रहा था कि मैं भर्ती हो गया था लेकिन मुझे भर्ती से निकाल दिया गया। आरक्षण मुझे मिल गया था लेकिन मुझे आरक्षण से बाहर कर दिया गया। मैंने उस समय भी आश्वासन दिया था और उस समय उस कुशवा नौजवान से मैंने कहा था कि तुम्हारी मदद बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, आदि आबादी के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वो समाजवादी लोग हैं। और मैं जानता हूं वो कुशवा समाज का नौजवान जो नौकरी पा गया था पुलिस भर्ती में, बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से, उसके गलत फैसले की वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी और नौकरी मिलेगी भी नहीं, आरक्षण से बाहर कर दिया गया। तो इनकी हमेशा नीयत ये रही है कि पिछड़े और दलितों का अपमानित किया जाए। हम सब लोग पीडीए परिवार के सम्मान के लिए हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। सर एक सवाल है, आप पूर्व कांग्रेस जीत की तरफ जाता है, लेकिन आपने
जो राणा सांगा के सबूत हैं एसटी में भरे पड़े हैं। राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने भी बाबर के बेटे हमारे को बुलाया था। ये जो ना पन्ना धाई के पन्ना मैंने आपसे कहा और मैंने लोकसभा में भी कहा, कई मौकों पर मैंने कहा, तो आप इसे सर इस मुद्दे मैं कई मौकों पर कहा, जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सर, राम गोपाल जी आकर आए थे, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। अब क्या समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग है, आगे क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी ने कहा हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। सर योगी जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था अखिलेश समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, हॉस्पिटलों के नाम अम्बेडकर के नाम से बदल दिए थे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है। आज देखिए, विवाद खत्म मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बना। सर योगी जी आगरा आए थे और उनके द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56, वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाकर ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था, पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी, और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद, योगी जी ने अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार सपा मुखिया ने साफ तौर पर कहा, और रामजी लाल सुमन को जो लगातार हमला हो रहा है उनके घर पर, और लगातार जो बयानबाजियां रामजी लाल सुमन को लेकर के चल रही हैं, उसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक सांसद को इस तरीके से हमला किया जा रहा है, एक दलित के घर पर इस तरीके से हमला किया जा रहा है, ये निंदनीय है। बहरहाल आज आगरा जब अखिलेश यादव पहुंचे तो दिन भर ये बड़ी खबर सुर्खियों में रही। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दौड़ते हुए नजर आए और आगरा पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और अखिलेश यादव और तमाम जो नारेबाजी है वो की गई थी। बहरहाल अखिलेश यादव ने करणी सेना को जो है वो तंज कसा है और उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी पर भी कहीं ना कहीं कई बड़े तंज कसे हैं। बहरहाल राणा सांगा का विवाद लगातार
बढ़ता जा रहा है। रामजीलाल सुमन का साफ तौर पर कहना है कि इस बयान पर मैं बिल्कुल अडिग हूँ। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।